अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नेब का लाड़काना में सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल की रिहाइशगाह पर छापा, अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली गई। नेब टीम सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल की रिहाइशगाह पर मौजूद। सुहेल अनवर सयाल के खिलाफ आमदन से जायद सजात केस में तहकीकात जारी हैं। कराची वालों को बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगले महीने से बिल ज्यादा भरना पड़ेगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक को बिजली टैरिफ में ₹1.09 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का तलाक 1 सितंबर से होगा। इजाफा 2016 से 2019 के दौरान सहमाही एडजस्टमेंट की मद में होगा। विफाकी हुकूमत भी के इलेक्ट्रिक को 4 अरब 70 करोड़ रुपए सब्सिडी की मद में देगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने होटल रोज वैलेट के लिए 14 करोड़ 20 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मलीर कराची में बारिश से मुतासरा शहरियों से मुलाकात। गुलिस्तान जौहर में आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक अफराद के अहले खाने से इज़हार ताज़ियत। कहते हैं कराची पानी में डूबा है, सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची मेरा शहर है, कराची को तबाही का सामना है। विफाक ने कराची के लिए 162 अरब का ऐलान किया, एक ढेला नहीं दिया। विफाकी हुकूमत फंड का वादा पूरा करती तो आज मिलकर काम होता। शहबाज शरीफ आज आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी करेंगे। ईदी सेंटर टावर का दौरा और फैसल ईदी से मुलाकात होगी। कराची में गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। पाक फौज और रेंजर्स की टीमें भी शामिल। बेवक्त गुज्जर नाले के 3 मुकामात पर ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में कमर्शियल तजावुजात, बाड़े, दुकानें हटा ली जाएंगी। ऑपरेशन का आगाज कैफे प्याले से जियाउद्दीन अस्पताल तक होगा। दूसरा ऑपरेशन कैफे प्याला से 3 हट्टी और तीसरा न्यू कराची नाले पर होगा। कराची में डिफेंस क्लिफ्टन, सरजानी टाउन, मली, नाजाबाद, ओल्ड एरिया समेत दीगर इलाकों में बरसाती पानी की निकासी मुकम्मल न हो सकी। डिफेंस क्लिफ्टन, सरजानी टाउन में घर ताहल बरसाती पानी में डूबे हैं। बैंकों के लॉकर्स में अवाम के कीमती कागजात और सेविंग सर्टिफिकेट्स भी बर्बाद। शहरी के मुताबिक लॉकर्स बैंक के बेसमेंट्स में बनाए गए, जहां निकासी का कोई इंतजाम नहीं। मुतासर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल न हो सकी। शहरी मुश्किलात से तंग आ गए, मौजे के मुंतज़िर। आर्मी चीफ का 2 रोजा दौरा कराची, बारिश से मुतासर इलाकों का फजाई जायजा। कहा पाक फौज हर किस्म की मनसूबाबंदी में भरपूर ताउन फराम करेगी। कुदरती आफात तरजीहात दुरुस्त करने का मौका फराम करती हैं। सब मुत्तहिद रहें। पाक फौज अवाम की मुश्किल घड़ी में मायूस नहीं करेगी। इमदादी सरगर्मियों पर इज़हार इत्मीनान। अवामी मुकामात और ज्यादा मुतासर इलाकों पर काम को तरजीह देने की हिदायत। पाक बहरिया का कराची के बारिश से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। इमरजेंसी रिस्पांस टीमों का कोरंगी कॉजवे पर डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में महसूर अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। यूसुफ गोट, सरजानी टाउन, नासाबाद, दीगर मुतासर इलाकों में हजारों अफराद को तैयार खाना, पीने का साफ पानी फराम किया गया। मीरपुर भटोरों में सेम नाले का शिगाफ पुर करने के लिए पाक बहरिया की टीमें और जरूरी सामान रवाना। सजावल के सैकड़ों बारिश मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध का सैलाब से मुतासर इलाके पंगरियो, शादी लार्ज, खोसकी समेत दीगर इलाकों का दौरा। इमरान इस्माइल कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने मुस्तहिकीन की भरपूर मदद की। NGOs के साथ मिलकर तमाम मुतासिरीन की मदद की जाएगी। चौधरी सरवर ने कहा कि किसानों की तकलीफ का एहसास है। कोरोना के बाद बारिशें हुई जिससे अवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। वजीर आजम ने मुश्किल वक्त में सबसे पहले बेरोजगारों का सोचा। मुश्किल वक्त में हम अपने सिंधी भाइयों के साथ हैं।
मुल्तान के करीब दरिया चराब में सैलाबी सूरत हाल। मोहम्मदपुर कोठो मौजू लक्ष्मी नारायण बंडा मलाना मौजू हमरूट समेत मुतादिद देहात जेरे आब। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सरगोधा में बारिश के बायस छत गिरने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। राजनपुर में बारिशों से सैलाबी नालों में तुगयानी आ गई। नशेबी इलाके जेरे आब। अमरकोट में सैलाब मुतासिन के इमदाद न मिलने के खिलाफ धरना। छाझरों से मिट्टी जाने वाली रोड बंद। बदीन में भी सैलाब मुतासिन मुश्किलात का शिकार। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरिया स्वात में सैलाबी सूरत हाल। दरिया के किनारे रिहाइश पजीर मकीनों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। सैलाबी रेला रात 8 बजे 4 सद्दा में दरिया ख्याली पहुंचेगा। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हो गए। 76 घरों को नुकसान पहुंचा, 7 घर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों का इजलास आज शाम तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक़ कानूनी निकात का जायजा लिया जाएगा। अदालती फैसले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हुकूमती बयानिए से मुताल्लिक़ रहनुमाई देंगे। कराची की सूरत हाल समेत सियासी और माशी उमूर का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमानों को महंगाई और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आटा, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम पर गौर होगा। पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास। शानदार 2 साला कारकर्दगी पर इज़हार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। उस्मान बुज़दार का पंजाब के तमाम शहरों में यूनिवर्सिटीज बनाने का अज़्म। कहते हैं पूरे सूबे की आवाम को सेहत इंसाफ कार्ड देना चाहते हैं। हुकूमत संभाली तो हालात इंतहाई ख़राब थे। माली तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बड़ी तब्दीली है। वी रावल अर्बन डेवलपमेंट का इफ्तिताह भी बड़ी कामयाबी है। 13 इकोनॉमिक जोन बनाए। साफ पानी मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। नए लोकल एक्ट से इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल किया गया। गंदम की खरीदारी में 10 साल रिकॉर्ड तोड़ा। शुगर मिल्स के लिए नया एक्ट ला रहे हैं। उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत किफ़ायत शारी के सफ़र जारी रखे हुए है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऐवान वज़ीर आला के खराजात में 37%, तहाइफ और तफरी के मद में 56%, गाड़ियों की मरम्मत में 53%, CM ऑफिस के सिक्योरिटी खराजात में 85% कमी की गई। गुज़िश्ता अदवार में CM ऑफिस को ज़ाती मुलाजमिन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI हुकूमत ने ऐवान वज़ीर आला का तक़द्दुस बहाल कर दिया। पंजाब के अंदर हर मनसूबा शफाफ अंदाज से आगे बढ़ रहा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम उस्मान बुज़दार का बड़ा कारनामा है। मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। कमीशन का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ दूर करने का हुक्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स शाया करने का हुक्म। सिंध में हल्का बंदियों के शेड्यूल इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान ने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं हम दीगर वजारतों के साथ मिलकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पॉलिसी लेकर आए हैं। ख़वातीन के लिए 3 व्हीलर बाइक्स मुतारिफ करवाना चाहते हैं। बैटरी पर गाड़ियों का मुंतकिल होना तरक्की की जानिब कदम है। 20 बरकी कारें रवा साल इम्पोर्ट होंगी। कोशिश है इस्लामाबाद में मुकम्मल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट चले। हमने 1 साल में वजारत साइंस की नौइयत ही बदल दी। वजारत ने जो तरजीहात तय की थी वो हासिल कर ली हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अगस्त में हदफ से जायद कस्टम्स ड्यूटी हासिल करने का दावा। तर्जुमान FBR का कहना है अगस्त में पाकिस्तान कस्टम्स ने हदफ से जायद 45 अरब 9 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। मौजूदा माली साल के पहले 2 माह में पाकिस्तान कस्टम्स ने 93 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू की मद में इकट्ठे किए।
सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस के मुलजिम अनवर मजीद को जमानत दे दी। मुलजिम का नाम ECL में रखने की हिदायत। 10 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और पासपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा। अदालत ने रिमार्क दिए कि मुलजिम नैब तफ्तीश में ताउन जारी रखे। नैब से अदम ताउन पर अनवर मजीद की जमानत खारिज कर दी जाएगी। एहतसाब अदालत में राजा परवेज अशरफ और दीगर मुलजिमान के खिलाफ कार के रेंटल पार्क केस की समाअत। अदालत का ज़िमनी रेफरेंस दायर न करने पर बरहमी का इजहार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए नैब को आइंदा समाअत तक आखिरी मौका दे रहे हैं। नंदीपुर पार्क प्रोजेक्ट में मुबैना ताखीर का रेफरेंस इस्तगासा के गवाह अदालत में पेश न हुए। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहों को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में गज डैम की तामीर से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का फौरी तौर पर दरियाओं और नहरों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। अदालत ने दरियाओं के अतराफ जमीन पर काश्तकारी से भी रोक दिया। विफाक और सिंध से नई गाज डैम की तामीर की टाइम लाइन मांग ली। अमल दरामद रिपोर्ट 1 माह में पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, दरियाओं और नहरों के अतराफ 6 फुट के दरख्त लगाए जाएं। पंजाब में शीशम के दरख्त खत्म हो गए। मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। नई गज डैम पानी को महफूज बनाने के लिए अहम है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद जहां बहक। 441 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई अमवात 6318। केसेस 2,96,590 तक पहुंच गए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,813। पर सिंध हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अपडेट्स आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन पर सिंध हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करके फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। वफाकी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। आज अहम फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है और फैसले की मुअत्तली के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मैं आपको बताएं कि वफाक ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिससे मंजूर किया गया। इस बारे में बात करेंगे, साकिब अब्बासी ने ज्वाइन किया। जी साकिब। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन की क़याम का जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और शुगर मिल मालकान को भी नोटिस जारी और जवाब भी जो है तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने इस केस की समाअत की है और अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए जो सिंध हाई कोर्ट का जो है फैसला मुअत्तल किया है। अदालत ने शुगर मिल मालकान को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और जवाब तलब किया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर जो है कमीशन को कलादम करार दिया। फैसले में सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि कमीशन का नोटिफिकेशन जो है गजट में जो है शाया नहीं हुआ। गजट नोटिफिकेशन में जो है ताखीर से जो है कमीशन का काम कैसे मुतासर हो सकता है। कमीशन ने इंक्वायरी में सिर्फ हकायक का जो है तयन किया था। ये तमाम जो है इस केस के दौरान जो है समाअत के दौरान जो हुआ और इस केस के ऊपर जो है फैसला जो है सिंध हाई कोर्ट का मुअत्तल कर दिया गया है। अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। और वजारत दाखिला ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची को डिपोर्ट करने का फैसला। वजारत दाखिला ने सिंथिया रिची के वीजा एक्सटेंशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी। आफ्ताब चौधरी हमारे साथ हैं। जी आफ्ताब। जी, अमरीकी नियाब सिंथिया रिची जो है वो काफी अरसे से पाकिस्तान में मुकीम थी और उनका जो वीजा था वो बुनियादी तौर पर टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान आई थी और यहाँ आकर उन्होंने बिजनेस शुरू कर रखा था। एक कंपनी बनाई गई थी जिसमें वो उस कंपनी की डायरेक्टर भी थी और शेयर होल्डर्स भी बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तानी जो सियासतदान है उन पर इल्जामात का सिलसिला शुरू किया, जिसकी वजह से
अदालतों का सामना करना पड़ा उन्हें। जब सिंथियाची के वीजे को देखा गया कि ये किस वीजा पर पाकिस्तान आई है, तो पता चला कि ये टूरिस्ट वीजा पर आई है, यानी जिस ट्रेड पर वो पाकिस्तान आई है आकर दूसरा काम कर रही थी और उसकी वायलेशन हो रही थी वीजा कवानीन की। तो जिस पर वजारत दाखिला ने उनकी जो वीजा की तोसी की दरखास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया है और अब वजारत दाखिला ने फैसला किया है कि सिंथियाची को एग्जिट परमिट जारी किया जाएगा, जिसके जरिए उन्हें फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जी, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का माही अगस्त में हदफ से जायद कस्टम्स ड्यूटी हासिल करने का दावा। तर्जमान FBR का कहना है पाकिस्तान कस्टम्स ने अगस्त के मुकर्रर करदा हदफ से 3% जायद कस्टम ड्यूटी वसूल की है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माह अगस्त में हदफ से जायद कस्टम ड्यूटी हासिल करने का दावा कर दिया है और आपको बताएं कि इस दावे के बाद कोरोना की वजह से महसूलात के उसूल में इंतजामी मुश्किलात का सामना रहा है। अब तर्जुमान का कहना है FBR के कि हदफ से जायद वसूल किया गया है कस्टम ड्यूटी। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। कोरोना की वजह से महसूलात के हुसूल में इंतजामी मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान कस्टम अगस्त में कस्टम ड्यूटी का मुकर्रर करदा हदफ हासिल करने में कामयाब रहा है। अगस्त 2020 के लिए मुकर्रर करदा हदफ 44.3 अरब रुपए था, जबकि पाकिस्तान कस्टम्स ने 45.9 अरब रुपए इकट्ठे किए। खेल के मैदान से अहम खबर, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक विकेट कीपर कप्तान सरफराज अहमद ने ट्विटर पर तनकीद करने वालों के लिए जुबानी शेर में जवाब दे दिया। सरफराज ने लिखा कि इतना चुभने लगा हूं, सबको छुरा तो नहीं, जानी जितना बताते वो मेरे बारे में उतना बुरा भी नहीं। सरफराज अहमद के इस शायराना अंदाज में बयान का सोशल मीडिया पर खासा चर्चा है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को तवील अरसे बाद मंगल को T20 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया गया था और इसके बाद उनकी जानिब से एक शेर लिखा गया है और उन्होंने कहा कि इतना चुभने लगा हूँ, सबको छुरा तो नहीं, जानी जितना बताते वो मेरे बारे में उतना बुरा भी नहीं। सरफराज अहमद को तवील अरसे बाद मंगल को T20 मैच में खिलाया गया था।